जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी है और ये आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। अष्टमी में हम जगत जननी जगदम्बा का किस प्रकार से पूजन करें और साथ ही कल नवमी रहेगी, नवमी में भी हम किस प्रकार से जगत जननी का पूजन करें, हम बिल्कुल साधारण विधि से आपको पूजन बताएंगे। करिएगा, भगवती का शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा। आज का पंचांग देखें, 3 जुलाई सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि आज अष्टमी है और ये अष्टमी जो है ये मासिक अष्टमी भी है। नक्षत्र हस्त, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। मंगल करनी भगवती जब मंगल करने पे आती हैं तो जीवन के समस्त कष्टों को वो दूर कर देती हैं। भगवती के अनेकों स्वरूप हैं, चामुंडा के रूप में, शाकंभरी के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में, कामाख्या के रूप में, बगलामुखी के रूप में, धूमावती के रूप में, कनकावती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, कमला के रूप में, नाना रूपों में भगवती को पूजा जाता है। भगवती अपने असंख्य रूपों में साधकों को कर्तार्थ करती हैं, उन्हें दर्शन देती हैं, कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहाँ भगवती ने चंड मुंड का विनाश किया, चतुरंगिणी सेना का विनाश किया, वहीं भगवती हमारे समस्त कष्टों को हल लेती है, हमारे कष्टों का भी विनाश करती हैं। तो आज आषाढ़ मास की अष्टमी है। 4 नवरात्र होते हैं, आपको मालूम ही है, आषाढ़ के, माघ के, चैत्र के और आश्विन के। तो हम प्रत्येक मास में अष्टमी भी आती है जो मासिक अष्टमी कहलाती है, आज वो भी है। तो प्रत्येक मास की अष्टमी को भी साधक को भगवती के प्रति विशेष पूजा करनी ही चाहिए। तो आज की इस पूजा में संध्या के समय कर लें, मध्याह्न में कर लें, जिन्होंने सुबह अभी ना की हो, सुबह के अभी 7 कुछ ही मिनट हुए हैं। धूप दीप फल फूल भगवती को पंचोपचार पूजन करना चाहिए। लेकिन अष्टमी में बेटा आप नियम बनाएं, षोडशोपचार पूजन करें। 16 प्रकार की वस्तुएं, जैसे अनेकों बार आपको हमने बताया कि सर्वप्रथम भगवती को अर्घ्य, स्नान, जल आचमन आदि जल से कराया जाता है। और जब हम भगवती को आवाहित करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो पुकारने के उपरांत हम सर्वप्रथम बैठने के लिए आसन देते हैं। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, जल से पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, जल, आचमनम समर्पयामि, जल, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंध चंदन लगाए गंधाक्ष समर्पयामि, यानी कि उसमें चावल भी लगा दे थोड़ा, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम दीपम आग्रपयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफल चढ़ाना चाहिए, ऋतुफलानि समर्पयामि, तांबुल पूंगी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी, दर्व दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा अभावे, हर अभाव में जो कुछ मैं भूल चूक हो गई हूँ मुझसे, अक्षतान समर्पयामि। ये षोडशोपचार पूजन होता है, बड़ा ही सिंपल होता है ना। पुष्प आश्रम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबुल पूंगी फलानि समर्पयामि, ऋतुफल पहले भी या बाद में भी, ऋतुफलानि समर्पयामि, थोड़ा चावल, दर्व दक्षिणाम समर्पयामि या कोई दक्षिणा, दर्व दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। बस हमें सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं ये बातें, लेकिन बहुत साधारण तरीके हैं। और यदि आपको बेटे कुछ भी समझ में ना आए, धूप दीप फल फूल भगवती को अर्पण करें, उनका ध्यान पहले कर लें, फिर धूप दीप आदि अर्पण करके फिर पुनः ध्यान करके जो भी भगवती का मंत्र साधना आप करते हैं वो करिए। तो आज मासिक अष्टमी है, तो बेटा एक बार ज़रूर पूजन कर लेना किसी भी समय, जब भी आपको समय लगे। आज के दिन दुर्गा मंत्र से किसी से हवन भी हम कर सकते हैं। और कन्या पूजन, जो जिन्होंने गुप्त नवरात्र रखे हैं वो आज के दिन यज्ञ भी कर सकते हैं। कन्या पूजन 5, 3, 7, 9 कन्याओं को तिलक आदि लगा करके, जैसे नवरात्र में करते हैं, मेन मुख्य नवरात्र में करते हैं,
उनके पैर धुलाना, उनको चंदन लगाना, पूड़ी हलवे का उनको भोग अर्पण करना, या जो भी आप अच्छा सा भोग बनाया है, जो भी आप अर्पण करना चाहें, पहले भगवती को, फिर भगवती से ला करके उन कन्याओं को, भगवती स्वरूपा होती हैं, उनको अर्पण करके फिर उनको प्रणाम करके जो भी द्रव्य दक्षिणा आपको देना वो आप कर सकते हैं। मिनिमम 3 कन्याएँ तो मिल ही जाएँ। त्रिगुणा है ना, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, है ना, ऐम ह्रीम क्लीम, त्रिगुणा मिल जाएँ। वैष्णो देवी में भी जाते हैं तो त्रिपिंडी के दर्शन आपको होते हैं। तो इसलिए 3 कन्याएँ तो कम से कम हम पूजे ही पूजें। हर मासिक अष्टमी को ऐसा किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है वो मासिक अष्टमी कहलाती है। हर मासिक अष्टमी को ऐसा कर सकते हैं। और जिनके गुप्त नवरात्र है, जो नवमी में करते हैं, तो कल नवमी है, तो कल नवमी की तिथि में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे से भगवती को धूप दीप दे करके उनका पूजन करें। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, आज दिन रात्रि पर्यंत जब भी आपको समय मिले, दुर्गा 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 जपते रहें। कल नवमी है, कल भी आप दुर्गा दुर्गा का जाप करते रहें। और जो कल कन्या पूजन करना चाहें तो वो कल भी कन्या पूजन जरूर करें। गुप्त नवरात्र में जितना आपसे पूजा पाठ बन सके उतना हम सब लोग करने का प्रयास करें। आपकी दैनिक साधना है, आप गुप्त नवरात्र नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, तो दैनिक साधना में भी हम अष्टमी नवमी गुप्त नवरात्रि की भगवती का पूजन हमें करना चाहिए, समझे। और हमने कल एक बात भी बताई थी कि जो हृदय से मन से कमज़ोर हैं तो उन सब के लिए शक्ति की साधना बहुत ही अनिवार्य है। और आज बेटा समय ऐसा है, बड़ा ही दारुण समय है। आने वाले समय में हम कितने लंबे समय से आपको सालों से कहते आ रहे हैं, आने वाला समय अच्छा नहीं है, आने वाला समय बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन उसके बाद का समय बड़ा फिल्टर होके आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा। सतयुग की तो वापसी होनी है, लेकिन उससे पहले कष्टों की बारिश है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी भक्ति को कमज़ोर ना पड़ने दें, अपने मन को कमज़ोर ना पड़ने दें, अच्छे से सबका साथ दें, अच्छे से सबके लिए अच्छी बातें सोचें, जीवों पर सदैव दया करें। भगवान हमेशा आपके संग रहेंगे। ठीक है। तो अच्छे से अपना अष्टमी कर लेना। और जिन्होंने कलश रखा हो और अष्टमी में वो पूजन करते हो, कलश का जो जल होता है वो शांति पाठ करते हुए या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में, खेतों में, खलिहान में, हर जगह उसका आप छींटा दे सकते हैं। जो नवमी करते हैं तो कल ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से बता दिया है। और जब भी आप षोडशोपचार पूजन करना चाहें इसी प्रकार से, इसमें मुश्किल से 5-10 रुपये का खर्चा नहीं आता बेटा, लेकिन भाव अच्छे हो जाते हैं, भाव जग जाते हैं और भाव से भक्ति होती है। इसीलिए जितने आप सुंदर भाव से भगवती जगत जननी को भजेंगे ना, उतना ही आपके कार्य संपन्न होते चले। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आने वाले समय में कुछ विशेष ऐसे अनुष्ठान हैं जगत जननी के, आप अपनी किसी भी कामना के लिए करें तो वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। आने वाले समय में ऐसे ही कुछ विशेष अनुष्ठान हम साधकों को अवश्य बताएंगे। आप हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। जो व्हाट्सएप चैनल है उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगामी समय में कुछ न कुछ जानकारियाँ आपको उस पर भी प्राप्त होती रहेंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।